18ਵੀं तरमीम ले आए। कल जो है ये वो मिस रिची जो है उसे ले आए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस है आवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इस किस्म के इशू लाते हैं। ये 18वीं तरमीम में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। NFC में जो है वो तरमीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इशू नहीं है। वो इशू सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, आज ये कह रहे हैं कि जी वफाक के पास पैसे कम हैं, तो जो कलेक्शन है वो इस साल 3900 है। अगर वही जो है वो 6000 हो जाए तो वो सारा मसला हल हो जाए। तो इसलिए ये नॉन इश्यूज़ हैं और हमारी मीडिया से या आपसे भी ये गुजारिश है कि आप इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस को हटा के, जिस तरह से कल सारा जो फोकस है वो मिस रिची के ऊपर था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त आप ये देख लें कि एक आदमी की ज़िद, हट धर्मी, तकब्बर की वजह से आज हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, कोरोना के हवाले से भी और जो इस वक्त सूरत हाल है टिड्डी दल के हवाले से, वो जो है वो आपके सामने है। और सिर्फ़ ये मामला ख़राब हुआ है, कौमी यकजहती का फुकदान जो है। अगर पहले दिन जो है वो कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाता, तमाम नेशनल लीडरशिप जो है वो एक जगह पे, एक मीटिंग, एक मजलिस, एक छत तले मौजूद होती, वहाँ पे जो भी फ़ैसला होता वो लॉकडाउन का फ़ैसला होता या लॉकडाउन ना करने का फ़ैसला होता, उस फ़ैसले के ऊपर पूरी कौम यकसुई से अमल दरामद भी करती और उसके जो है वो बेहतर नताइज भी निकलते। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से राना सनाउल्लाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए गैर मुतल्लिका इशूज़ हुकूमत खड़े करती है।